में घोषणाएं होंगी वो इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेंगी, इसलिए हम इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, ये तो थी 10 सबसे बड़ी खबरें बाजार खुलने में। अब आपके सामने करीब 4 मिनट बचे हैं, एकदम जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। आपके सामने प्री ओपन में निफ्टी सेटल हुआ है 15,000 पर। मानस जी, संक्षिप्त में राय दीजिए, क्या रणनीति रहेगी 17 अंक ऊपर? देखिए, रणनीति वही रहेगी शैल जी, जैसे मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया, 15,100 से 14,850 ये रेंज एक ऐसी रेंज है जहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। 15,100 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे और शॉर्ट बनाना है तो 14,850 के नीचे ही करेंगे। साहब, लाइए स्क्रीन पर हिंदुस्तान यूनिलीवर और मैरिको, ये दो टॉप, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर है एनएससी में, लगभग 1.1% ऊपर 2205 पर सेटल होता हुआ दिखेगा। मानस जायसवाल साहब, आपकी रणनीति हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, आज यहां पर एक बाय कॉल रचना जी की तरफ से है। उनको देख के लगता है कि बाउंस बैक पॉसिबल है, केवल इंतजार है 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने का, जो कि 2200 के आसपास है। तो 2200 के ऊपर सस्टेन होगा तो बिल्कुल खरीदारी करिए। उस केस में कम से कम 40 से 50 रुपए का अप देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। बस थोड़ा इंतजार करके 2200 के ऊपर खरीदारी करें तो वो बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहेगी। जी हाँ, तो ये एचयूएल पर अगर आप देखें रहा है। मीनवाइल टीसीएस 3096 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन अगर आप देखें मुझे इसमें से सबसे जो डिस्कस करने लायक लग रहा है कोई स्टॉक, तो वो है यूपीएल। एसआरएफ पे पॉजिटिव खबर भी थी। राजेश सतपुते जी, यूपीएल को आप कैसे अप्रोच करेंगे? हालांकि हमने शुक्रवार को एक मूव देखा था, लेकिन बाद में अगर आप देखें बाजार के साथ वो नीचे आया। यूपीएल एट 552, आपकी राय? वीरेंद्र, यूपीएल 545 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है और इसी के ऊपर ये मेंटेन हो रहा है। शुक्रवार बाजार के चलते मुझे लगा था कि एक बार के लिए ये लिक्विड करे तो बेहतर है, लेकिन जिस तरह से इसने खुद को संभाला, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंथ और है और बनेगी। सामने एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। मेरा टारगेट जो रहेगा करीबन 570 टू 580, जो पहले वाला भी था। अभी स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस 540 के नीचे मैं प्लेस करूंगा 535। बाय ऑन डिप मेरी स्ट्रेटेजी होगी 535 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल लॉन्ग, 570 580 इस क्लस्टर को इसे टेस्ट करना है। ओके, डिफेंसिव स्पेस में अगर आप देखें एक स्टॉक और जो कि स्ट्रेंथ दिखाता हुआ यहाँ पे वो है सिप्ला, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप देखें कमज़ोर स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा और जहाँ पे ब्रेकडाउन की चांसेस हैं। एक बार जरा आप लेके आइए बजाज फिनसर्व, करीब करीब 10,230 पे ट्रेड करता हुआ, याद रखिए यहाँ पे वीकनेस है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा सॉफ्ट होकर ट्रेड करता हुआ, जो कि बैंक निफ्टी की अच्छी खबर नहीं है। लेट्स टेक आईसीआईसीआई बैंक 624। शुक्रवार का लो एग्जैक्टली 20 डेमा था। बहुत संक्षेप में कविता, 20 डेमा के नीचे 617 के नीचे 618 के नीचे आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक क्या होगा? वीरेंद्र जी, अगर 617 के लेवल के नीचे हम लोग जाते हैं तो मुझे लगता है स्टॉक फर्दर नीचे फिसल सकता है। 608 600 के लेवल के हम लेवल्स देख पाएंगे। वेरेज ऊपर की तरफ 617 18 का लेवल अगर मेंटेन करता है तो मुझे लगता है अपसाइड में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 624 इटसेल्फ का, और नीचे की साइड 600 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। सिर्फ बचे हैं 30 सेकंड। आपके सामने देखिए अदानी पोर्ट्स लगभग 1% ऊपर आपको खुलता हुआ दिख सकता है प्री ओपन में। आपको ओएनजीसी में एक अच्छा मूवमेंट 1% का आता हुआ दिख सकता है 105 रुपए के आसपास। इस स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन आपको फ्राइडे को दिया था। मेटल स्पेस में आपको हिंडाल्को चहकता हुआ दिखेगा हरे निशान में। ब्रिटानिया आपको आधा प्रतिशत ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 3350 पर। और एशियन पेंट्स में अब आपने आधा प्रतिशत का इजाफा देखा है कम से कम निफ्टी पर। कौन कौन से स्टॉक्स लाल निशान में सेटल हुए हैं? आईटीसी ध्यान दीजिए 212 रुपये, यहाँ पर आपको 5 रुपये का एक्स डिविडेंड एडजस्ट होता हुआ दिखेगा, तो इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। डिवीज लैब भी आपको आधा प्रतिशत नीचे खुलता हुआ दिखेगा। मार्केट प्री ओपन आपके सामने आता हुआ दिखेगा। देखते हैं निफ्टी, हल्का सा हरा निशान और वो वापस लाल में तब्दील होता हुआ 14,982 के आसपास फ्लैट ट्रेड आपको करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी 90 अंक का लाल निशान 35,760, इसको सेटल होने देते हैं। मिड कैप काउंटर्स में आपको एक हल्का सा हरा निशान आता हुआ दिखेगा और निफ्टी का सीपीएससी इंडेक्स आपको 0.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। दोनों इंडिसेस निफ्टी बैंक अभी आपको सेटल होने देते हैं। देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो कम से कम शुरू में बुल्स के फेवर में है। 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतरीन तरीके से आपको आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से आज तेजी आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आती हुई दिखेगी। आधा प्रतिशत ऊपर निफ्टी मिड कैप आपके सामने 23,216 के आसपास चल रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर आप एक स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखा पाएं
आए तो कम से कम हमारे दर्शक ये बात ज़रूर जहन में रख लेंगे कि कहाँ तेज़ी है। साथ ही साथ निफ्टी के FMCG इंडेक्स पर भी ध्यान देंगे। 13 के 13 शेयर आपको FMCG इंडेक्स में हरे निशान में आते हुए दिखे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, निफ्टी हल्के से लाल निशान में आपको अब आता हुआ दिखेगा। और अब आपके सामने अगर FMCG इंडेक्स कहीं आ जाए डायरेक्टर साहब तो वो बढ़िया रहेगा, वहां पर आपको शायद तेजी आती हुई दिखेगी। FMCG इंडेक्स फ्लैट 33,270। चलिए अब आते हैं वापस अपने हीट मैप पर, देखते हैं कहां पर आपको तेजी और कहां पर आपको मंदी इंडेक्स में आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखेगा। 25 शेयर हरे निशान में और 25 लाल निशान में। निफ्टी फिलहाल हरे निशान में, आपको हिंडाल्को में 2% की तेजी आती हुई दिख रही है। सरकारी कंपनीज आपको हरे निशान में दिख रही हैं, NTPC और ONGC। आपको टेक स्टॉक्स फोकस करते हुए दिखेंगे हरे निशान पर। ध्यान दीजिए इन्फोसिस पर, मैं TCS और HCL टेक पर भी नजर रखूंगा क्योंकि डिफेंसिव बाजार आपको फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। कहां बिकवाली है? ITC में 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है तो इसमें चिंता का विषय नहीं है। गैस अथॉरिटी हल्के से लाल निशान में आपको चलता हुआ दिखेगा। आपके सामने ऑटो स्टॉक्स लाल निशान में है। मारुति, बजाज ऑटो और आयशर में आपको हल्की सी मुनाफा वसूली दिख रही है, खासकर हीरो मोटर्स में भी और टाटा मोटर्स में भी। 5 ऑटो स्टॉक्स लाल निशान में। TCS फिलहाल आपको लाल निशान में दिखेगा। SBI पर चिंता का विषय 398 का प्राइस, ये आपको 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक, कोटक और खासकर इंडसइंड बैंक, इन तीनों में भी आपके सामने लाल निशान है तो ये जरा एक चिंता का विषय है बैंक निफ्टी के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपके सामने एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज और खासकर नेस्ले में, जहां पर हमने तीनों पे लॉन्ग कॉल्स आते हुए देखे हैं, इन स्टॉक्स पर आप लॉन्ग साइड पर नजर रख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए जो हरे निशान वाले स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे आपको और नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे और निफ्टी अब हरे निशान में 15 अंक ऊपर, जैसा कि आपको प्री ओपन में दिख रहा था, अब 15,000 रुपए के ऊपर। देखिए कहां पर आपको ये तेजी आती हुई दिख रही है। आपके सामने सरकारी कंपनीज देखिए FM जो आज हैं वो मीट करेंगी PSUs के हेड से, आपको बहुत अच्छा हरा निशान आता हुआ दिखेगा। लगभग 15 ऐसी कंपनीज हैं जो हम ट्रैक कर रहे हैं स्पेस में, जो आपको ट्रेड करती हुई दिखेंगी। कोल इंडिया पर ज़्यादा चिंता नहीं, और इन तीनों स्टॉक्स पर आपने पिछले हफ्ते बहुत ही शानदार तेजी देखी है, फ्लैट टू वीक ओपनिंग, यहाँ पर चिंता का विषय नहीं है। BPCL पर खास ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टील अथॉरिटी 1% ऊपर, और ये बाकी सरकारी कंपनीज हैं जो आपको खुलते हुए दिखेंगी। पावर ग्रिड, HPCL और IOC, तो कम से कम एनर्जी स्पेस में सरकारी PSUs आपको चहकती हुई दिखेंगी हरे निशान में।